हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं लिब्रे ऑफिस और लिब्रे ऑफिस सीखने की सीरीज में हमने लास्ट क्लास में टेबल टॉपिक को स्टार्ट कर लिया था और टेबल हमने देखा था कि टेबल क्या होता है। उसमें हमने समझा था कि रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से हम कैसे टेबल को बना सकते हैं। बहुत सारी हमने चीजें टेबल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने देखा था। उसमें रो एंड कॉलम अलग से इंसर्ट करने एंड डिलीट करने, इन तमाम सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी को आगे थोड़ा एडवांस चीजें सीखने वाले हैं। उसके और भी जो ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शन को आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके प्लीज हमारे साथ जुड़ जाए, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, तो जैसे कि मैंने बात किया था कि आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल के कुछ एडवांस टॉपिक। तो मैं बता दूं कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कैसे हम सेल के मर्ज करने वाले हैं। रो एंड कॉलम में जितने भी सेल्स हैं उनको हम कैसे मर्ज करेंगे। इवन हम टेबल को दो भाग में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम मर्ज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। और भी इसमें हम कैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। कभी हम सेल को जोड़ना चाहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं या उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, इन तमाम टॉपिक को देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मेरा लिब्रे ऑफिस राइटर रखा हुआ है। जस्ट मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा लिब्रे ऑफिस राइटर ऑन हो चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं कौन से टेबल को बनाने वाला हूं, मैं कौन सा टेबल ड्रॉ करने वाला हूं। तो वो टेबल मेरे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल और इसमें स्टूडेंट के कुछ डिटेल्स एंड उनके कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हम एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि रोल नंबर स्टूडेंट का क्या है। ओके, एंड रोल नंबर के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेम। इसमें हम लोग नेम फिल करेंगे। उसके बाद हिंदी इंग्लिश मैथ में जो भी नंबर होगा वो हम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया रोल नंबर 1। अगर नाम की बात करें तो नाम हमने डाल दिया राम एंड हिंदी इंग्लिश मैथ में कुछ हम नंबर्स डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया 45 डाल दिया, हमने 35 डाल दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमने 60 डाल दिया। ठीक है, ये हमने मार्क्स डाल दिया एंड टोटल वाला जो कॉलम है यहाँ पे लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम फॉर्मूला के थ्रू इसमें हम एडिशन करने वाला है। यूं ना कि हम मैनुअल टाइप कर दे तो ये तो फिर नॉर्मल एक काम हो गया, लेकिन हम कुछ एडवांस चीजें सीखने वाले हैं। तो एडवांस में हम क्या सीखेंगे, तो हम अपने कॉलम में कैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू हम कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टेबल का कॉन्सेप्ट आपको पता हो चुका होगा कि टेबल एक्चुअली बना कैसे है। तो इस टेबल को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ लाइनिंग जो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। जैसे इस कॉलम को मैं आगे बढ़ाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉटेड लाइन है वो कुछ इस तरह से कॉलम था, लेकिन हमने उन कॉलम्स को यहाँ पे एंड रो की लाइनिंग को हमने रिमूव करके एक सिंपल फॉर्मेट हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे जितने भी डॉटेड किए हैं इन डॉटेड पहले थे लेकिन इनको हमने रिमूव करके एक बहुत ही खूबसूरत लुक दिया था। ठीक है, हम कैसे किसी सेल को मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और जो रो एंड कॉलम के बीच की जो लकीरें हैं उनको हम हटा के कैसे हम दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हम देखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं राइटर पे और राइटर पे हम आ चुके हैं। अब हमें टेबल बनाने हैं, लेकिन टेबल में कितने रो एंड कॉलम बनाने हैं ये भी तो हमें काउंट करना होगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कोई भी टेबल वर्क करे सबसे पहले टेबल का आपको रो एंड कॉलम काउंट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं रो और कॉलम को यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। रो एंड कॉलम अगर आपको नहीं पता है और टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है ये भी आपको नहीं पता है तो हमने जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट इसको हमने बताया हुआ कि कैसे रो एंड कॉलम में हम एक टेबल बना सकते हैं। रो एंड कॉलम कैसे फाइंड करेंगे और उसको हम कैसे टेबल बनाएंगे। तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें काउंट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मेरा पहला रो हो गया, रो नंबर 1 हो गया, यहाँ पे मेरा रो नंबर 2 हो गया एंड नेक्स्ट हम ऐसे ही फटाफट काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल हमने काउंट कर लिया, 8 रो बने हुए हैं एंड कॉलम की अगर मैं काउंटिंग करूं तो उसे भी मैं फटाफट काउंट कर लेता हूं। कॉलम 1, ठीक है, हमने 6 कॉलम बनाया हुआ है और 8 रो बनाया हुआ है, यानी कि रो की संख्या 8 हो गया और कॉलम की संख्या 6 हो गया। इतने का हमें टेबल बनाना है और टेबल लेने के बाद हम यहाँ पे जो ये हेडिंग है मैं इस हेडिंग को ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है,
तो अब हम आ जाते हैं अपने राइटर पे, और राइटर पे टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल पे हम जाएंगे, जिसका शॉर्टकट की F12 भी है, हम शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल F12। जैसे ही हमने किया, यहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करने वाला विंडो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हमने कॉलम कितना लिया था, 6 कॉलम, एंड रो की संख्या 8 है। रो तो खैर घटते बढ़ते रहेगा, लेकिन कॉलम हमारा 6 फिक्स रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइल रख के हम ओके करेंगे, और जैसे हमने डिफॉल्ट स्टाइल करके ओके किया, आप यहाँ पे देखेंगे एक टेबल इंसर्ट हो चुका है। लेकिन इस टेबल में हमें क्या करना है, तो इसको मर्ज करना है। एक्चुअली हमें इसका एक फॉर्मेट देना है, लुक देना है, और इंपॉर्टेंट यही होता है किसी भी टेबल में उसका फॉर्मेट या लुक देना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला हमारा जो रो है, उस रो में क्या था कि स्टूडेंट टेबल लिखा हुआ था, तो हमें इसको सबसे पहले स्प्लिट करना, मर्ज करना। इसके दो ऑप्शन है, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इस ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिस करेंगे कि सिलेक्ट करने वाले के बगल में यहाँ पे है सिलेक्ट टेबल, उसके जस्ट बगल में है मर्ज सेल, और मर्ज सेल का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्प्लिट है, ये दो भाग में बांटने का काम करेगा, बट हमें स्प्लिट करना है, सॉरी मर्ज करना है, तो हम मर्ज का यूज करेंगे। तो यहाँ से ये देखेंगे आप, ये पूरा का पूरा हमारा सेल मर्ज हो चुका है। तो मैं कंट्रोल जेड करके बैक आ जाता हूँ, दूसरा मेथड बताना है। तो दूसरे मेथड के लिए हम जाएंगे टेबल में, टेबल में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा मर्ज सेल, लेकिन ये हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सेल को सिलेक्ट करना भूल गए थे। अब हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया, सेल सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से टेबल में जाएंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो मेरा मर्ज सेल वाला ऑप्शन था वो हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ पे वो मर्ज हो चुका है। और हमने सेंटर में क्या लिखना है, तो सेंटर अलाइनमेंट रखते हुए मैं लिख लूंगा स्टूडेंट मार्कशीट या स्टूडेंट टेबल। हमने स्टूडेंट टेबल यहाँ पे लिख लिया। अब स्टूडेंट टेबल में हमें क्या क्या चीजें लिखने थे, तो रोल नंबर लिखने थे, नेम लिखने थे, है ना। तो रोल नंबर और नेम लिखने के लिए हमने इसको मर्ज किया था। कैसे, तो हमने दो दो को मर्ज करना है। क्यों, क्योंकि बीच में हमें सब्जेक्ट लिखने हैं, तो सब्जेक्ट 3 में लिखे गए थे, तो हमने तीनों को मर्ज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से नीचे से मर्ज कर लेता हूँ, और यहां से हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर हमें लिखना है सब्जेक्ट, जो कि मैंने सेंटर में आके सब्जेक्ट मैंने टाइप कर दिया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट थे, तो उसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ हिंदी, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था इंग्लिश, एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इंग्लिश और मैथ। ओके, तो हमने यहाँ पे मैथ भी लिख दिया, और आप यहाँ पे देखेंगे टोटल सब्जेक्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो दो रो का हेडिंग बन रहा है। सो गाइस, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इसको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे से हम मर्ज कर देते हैं फटाफट। ये मर्ज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में हमने टोटल रखना है, तो टोटल के लिए भी हमने यहाँ से मर्ज कर दिया। ओके, अब हमें इसमें टाइप कर लेना है फटाफट। क्या टाइप करना है, तो एक में हमें लिखना है रोल नंबर, जो कि हमने सेंटर करके लिख लेंगे रोल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, नेम लिखना है, तो हमने सेंटर अलाइनमेंट करके हमने लिख लिया नेम, ठीक है। एंड लास्ट में हमने क्या लिखना है, तो लास्ट में हमें टोटल लिखने हैं, और हमने यहाँ से टोटल को भी लिख लिया। अब चूंकि ये सब हेडिंग है, तो हमने इसको सिलेक्ट रखते हुए हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा बोल्ड हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हेडिंग बन चुका है। अब इस हेडिंग के अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम इन सबको एक बार ऐसा करते हैं कि सिलेक्ट करके हम इसमें कर लेते हैं सबको सेंटर लाइन, क्योंकि बार बार हमें नहीं करना पड़े, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें रोल नंबर 1 लिखना है, तो हमने रोल नंबर 1 लिखा। नाम हमने लिख दिया राम, ठीक है। और राम को हिंदी में कितना मार्क्स मिला है, तो इसको मिला है 36 नंबर, इंग्लिश में मिला है 25 नंबर, एंड मैथ में मिला है 45 नंबर, ठीक है। इसी तरह से हम और भी एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, रोल नंबर 2, और रोल नंबर 2 में जो है वो है सीता, एंड इसका जो मार्क्स आया है हिंदी में आ गया है, इसका आ गया है 48 नंबर, इंग्लिश में आ गया है 65 नंबर, एंड मैथ में आ गया है 75 नंबर, ठीक है। तो ये हमने नंबर इंसर्ट कर लिए। इस तरह से और भी आप डिटेल इंसर्ट कर सकते हैं। रोल नंबर 3 का भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, रोल नंबर 4 का भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं अभी खाली ब्लैंक छोड़ देता हूँ, बाकी आप इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोटल कैसे करेंगे, अब मैनुअली भी कर सकते हैं, तो मैनुअली करने में, एडिशन करने में मिस्टेक हो सकता है, बट हम मैनुअली ना करके हम ऑटोमेटिकली कैसे करना चाहते हैं, हम टेबल में कैसे फंक्शन को यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे टेबल ऑप्शन में। टेबल ऑप्शन में जाने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे एडिट फॉर्मूला करके ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट की क्या है, F2 है। जरा मैं जूम करके आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट फॉर्मूला नाम का ऑप्शन है, जिसमें कि F2 है। ये शॉर्टकट आपको ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम
F2 यूज करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला बार आ चुका है जहां पे हमें फॉर्मूला टाइप करने हैं। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इक्वल टू SUM। सम एक फॉर्मूला है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, तो नंबर को जोड़ सकते हैं और जिन नंबर को जोड़ना है उन नंबर को आप सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इन तीनों का एडिशन आ चुका है। सेम प्रोसेस में एक बार और करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है कि अपने टेबल में जाना है, टेबल ऑप्शन में जाने के बाद एडिट फॉर्मूला में जाना है और यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन करने के बाद अपने डेटा को कर लेना सिलेक्ट एंड ब्रैकेट क्लोज करके, ब्रैकेट में आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, ध्यान रखिएगा, पैरेंथेसिस, ठीक है। और जस्ट हमने एंटर किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि 188 यहाँ पे एडिशन होके आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फॉर्मूला वाला जो ट्रिक था ये आपको समझ में आया है। अब कितना भी बड़ा सा बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप बिना MS एक्सेल में गए, बिना कैलकुलेटर में गए, आप MS वर्ड में रहते हुए भी क्या कर सकते हैं, तो एडिशन कर सकते हैं और इस तरह के फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट में, इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये अगर ट्रिक आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। और हम देखते हैं टेबल ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे प्रोटेक्ट सेल है, आप अपने सीट को, अपने सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम कुछ सेल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इतने हमने नीचे के तीनों सेल को, जितने भी सेल हैं उनको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट रखते हुए हम जाएंगे टेबल में एंड टेबल में जाकर हम यहाँ से करेंगे प्रोटेक्ट। यहाँ पे अनप्रोटेक्ट है, मे बी कोई प्रोटेक्ट हो गया होगा, मैंने उसको अनप्रोटेक्ट किया एंड फिर से हमने प्रोटेक्ट सेल किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी के सभी सेल हमारा प्रोटेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दें तो सभी के सभी सेल क्या, सारे के सारे ऑप्शन अनहाईलाइट हो चुके हैं बिकॉज कि ये कभी यूज में नहीं आ सकते हैं। जिन सेल को मैंने सिलेक्ट किया था, अगर मैं इसमें कुछ लिखने की भी कोशिश करूं तो यहाँ पे लिख रहा है राइटर प्रोटेक्टेड, यानी कि यहाँ पे राइटिंग प्रोसेस को प्रोटेक्ट कर दिया। अब फिर से इसको ऑन कैसे, अच्छा हाँ, एक और चीज, जैसे मैंने ऊपर जो डेटा एंट्री कर लिया है इसमें अगर हम जाके कोई भी फेरबदल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जनरली यूज कैसे कर सकते हैं कि आपने काम कर लिया और कोई आके उसमें फेरबदल ना करे, तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। और अनप्रोटेक्ट करने के लिए अपने डेटा को फिर से सिलेक्ट करें एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ भी आपको अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अनप्रोटेक्ट पर जस्ट क्लिक कर ले, आपका प्रोटेक्शन रिमूव हो जाएगा। और फिर फाइनली आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो कोई भी काम एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें राइटिंग प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें और कमेंट करके हमसे पूछे कि आपके अंदर क्या कंफ्यूजन रह गया, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा दूर करने का, ठीक है। आइए हम और भी देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, आप नंबर केवल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप नंबर फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन दिया हुआ है, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है टेबल टू टेक्स्ट या तो टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डेटा ले रखा है तो उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर कोई डेटा टेबल में है इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। आइए हम कैसे करेंगे, तो इसको हमने जस्ट इस पे क्लिक किया तो ये हमसे पूछ रहा है कि टैब के फॉर्मेट में रख दें, यानी कि दो जो डेटा है, दो कॉलम के डेटा है उनको हम टैब से सेपरेट कर दें। बिल्कुल टैब से सेपरेट कर लेते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे डिलिमिटर्स यूज किए गए हैं, बता रहा है कि सेमीकोलन से यूज कर सकते हैं या फिर पैराग्राफ कर ले, तो मैं टैब ही रखता हूँ, टैब बेटर है। और जस्ट मैंने ओके किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम जो मेरा टेबल था अब वो टेबल टैब से सेपरेट करते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं इनको टेक्स्ट में कन्वर्ट है, अब मैं इनको सिलेक्ट रखते हुए एक बार फिर से रिवर्स प्रोसेस करता हूं। कन्वर्ट पे मैंने गया, कन्वर्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट टू टेबल करता हूं और यहाँ पे फिर से टैब सिलेक्ट रखते हुए मैंने ओके किया तो आप देखेंगे सेम चीज है लेकिन वो कन्वर्ट हो चुका है टेबल में। बट एक सा थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ये हो रहा है कि जो मर्ज हमने किया था वो यहाँ से मर्ज वाला चीज हट चुका है। अब फिर से मुझे मर्ज करना पड़ेगा, फिर से इसे मर्ज करके इसका लुक देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने टेबल के कुछ और भी बहुत सारे एडवांस और बहुत ही बारीक चीजें हमने देखा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सारा चीजें जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये जो छोटा सा वीडियो रहा है टेबल के ऊपर, ये आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ्री में एक अच्छा एजुकेशन ले सके और अपने लाइफ करियर को बेहतर कर सके। CCC एग्जाम या इस तरह के एजुकेशन जितने भी एग्जाम है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रैक
कर सके। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वाला, इंस्टाग्राम पेज का यूज करें ताकि कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मेरा एक छोटा सा मिशन है और मिशन ये है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, और ये तभी हो सकता है जब आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। सो ये फ्री एजुकेशन का जो माहौल मैं बनाना चाहता हूँ वो मेरा कंप्लीट हो सकेगा, क्योंकि डिजिटल पढ़ेगा इंडिया तभी तो डिजिटल बनेगा इंडिया। ओके, तो डिजिटल इंडिया बनाने में मेरी थोड़ी सी योगदान करें। और हाँ, अगर आप हमारे सोशल नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारे लिंक मिल जाएंगे, जहां पे आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आइडिया शेयर कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे जो कि लाइफ के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।